नमस्कार दोस्तों, हमारी मैथ्स मेंटल की साइंस जीके की इस लल्लन टॉप क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़ जाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपसे जो प्रश्न दिया था कि मटर का पौधा है, उसका आंसर अपन देखते हैं। तो देखिए जो मटर का पौधा है वह एक शाकी है, यानी कि झाड़ी तो बहुत बड़ा होता है, शाकी यानी कि ये खुद खड़ा नहीं रह सकता, इसके लिए किसी के सहारे ये चलता है, बैल के टाइप में होता है। क्लियर। अगला प्रश्न अपन देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न आपको दिख रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती है, मतलब जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियां होती है वो कैसी होती है, ये अपन से पूछना चाह रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न रेलवे में आए हुए हैं, इनको हल्के में मत लेना, फटाफट से बताइए, जल्दी बताओ। तो देखो मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डियां होती है, तो देखो क्या होती है, जो ये जांग के आकर ये तो होता है, ये तो होती है फीमर, और यहाँ पे दो हड्डियाँ होती है टिबिया फिबुला। कौन सी होती है? टिबिया फिबुला। ठीक है, तो वो होती है खोखली। कैसी होती है? खोखली। ठीक है, यहाँ पे पैर से नीचे के पैर की बात की हुई है। अगला अपन देखते हैं दोस्तों, हमारे पैर में जो छोटी छोटी कुल 26 हड्डियाँ होती हैं जो हमारे शरीर का भार उठाने में हमारी मदद करती है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अभी अपन नीचे पढ़ेंगे उसको, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये है रासायनिक। कौन सा है? रासायनिक। शॉर्ट में समझ लो। भौतिक परिवर्तन में तो क्या होगा, वस्तु एक बार भौतिक में मतलब उसका जो परिवर्तन होता है तो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तित होने के बाद वो परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कि चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और पानी में चीनी का घुलना। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन अपन को पता लगाना है। तो देखिए हर प्रोसेस में बस पानी में चीनी का घुलना ही एक ऐसी है कि अगर पानी को अपन गर्म करते जाएंगे तो वापस अपन चीनी प्राप्त कर लेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर कौन हुआ? पानी में चीनी का घुलना। दोस्तों भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनका आंसर निकाला जाता है, ताकि इसको आप समझें। देखो कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब पदार्थ किस कारण से परिवर्तित हुआ उसको हटाने पर वापस से प्रारंभिक पदार्थ मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों का संगठन ही बदल जाता है और नए पदार्थ बन जाता है, जैसे कि दूध से दही, जमीन आसमान का अंतर है, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। आया समझ में? अगला देखते हैं प्रश्न, ये है आपकी स्क्रीन पर। किसके ऊपर से भाप गुजारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? किसके ऊपर से भाप गुजारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बन और लोहा। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम धातु है इसके ऊपर अगर अपन भाप भी गुजारते तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और इसी कारण जो कुकर होते हैं ना अपने घर के कुकर, वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, और एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्टीलनेस स्टील मिश्र धातु किसकी बनी होती है? जो स्टीलनेस स्टील है वो किसकी बनी होती है? आपको बताना है कि वह किसकी बनी होती है। अब ये तो फिक्स है कि मिश्र धातु है, अब वो किस किस की बनी है वो आपसे पूछ रहा है, वो आपको बताना है। तो देखिए वो बनी होती है लोहा और क्रोमियम की। लोहा और कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है, और उसमें क्रोमियम मिलाते तो स्टील बन जाती है। यहाँ पे कार्बन का जिक्र नहीं किया है, इसलिए यही आपका आंसर सही है। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे में ऐसे ही पूछा गया था, है ना। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? जो कोपरनिकस है वो किस लिए प्रसिद्ध है वो अपन से पूछ रहा है।
तो आपको कोपरनिकस के बारे में यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए, इसमें से कौन सा सही है। तो देखो दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया, तो ये गलत है। कैलकुलस ये भी कोपरनिकस ने किया। मानव शरीर में शल्य क्रिया चिकित्सा ये किया था चरक ने, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बताने के लिए। मतलब कोपरनिकस ने हमें ये बताया था कि सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है। क्या बताया था? सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? अभी जो अपन परमाणु देख रहे हैं, ये परमाणु ऊर्जा पहले ऐसी नहीं थी, किसी वैज्ञानिक ने इसका स्टार्ट किया था। तो वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? वह व्यक्ति है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, शॉर्ट में इसको HB भी बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। होमी जहांगीर बाबा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे, मतलब भारत के लिए स्वप्न देखते थे ना, जिसे अपन देखते हैं, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान किया था। काय पे किया था? नाभिकीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन किस कारण प्रसिद्ध है? अल्बर्ट आइंस्टीन किस कारण प्रसिद्ध है? आपने सुना होगा एक सूत्र है E = mc²। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ही है और ये किस कारण थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत यानी कि कोई पदार्थ या धातु इस पर प्रकाश गिरता है तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ये वही प्रभाव है। क्लियर? थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो देखिए, जब कोई पदार्थ जैसे कि धातु है, अधातु, ठोस है, द्रव या गैस किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे कि एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकार इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव इसे ही कहते हैं। यानी कि कोई जो पदार्थ है उसमें अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चुराइजेशन क्या है? पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पूछ रहा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यही है, दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं फिर अचानक ठंडा कर लेते हैं तो उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं, और इसी को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। वर्तमान में जो डेयरी का दूध आता है, अपन थैली वाला दूध यूज करते हैं, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इनमें से 3 कथन सत्य हैं और एक गलत है। पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, क्लियर, क्योंकि मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर। यह दलदली क्षेत्रों में अधिक होती है, यह भी क्लियर है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। यानी कि पहला वाला गलत है। यह परोपजीवी द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी। परोपजीवी तो एक जीव दूसरे के ऊपर रहता है, मतलब है ना। तो देखो अगला देखते हैं, एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर क्या है? तो पहला तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा, केवल जल में रह सकने वाले पशु, केवल स्थल पर रह सकने वाला पशु, जल तथा स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु। तो इसका राइट आंसर जल तथा स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु। ठीक है, एम्फीबिया को उभयचर वर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अंतरिक्ष अमेरिकी स्पेस शटल का क्या नाम था? 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अंतरिक्ष अमेरिकी स्पेस शटल का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था कोलंबिया। क्या था? कोलंबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें अपन ने पढ़ी हैं, तो पूछा है निम्न में से कौन सी गामा किरणें हैं? तो दोस्तों उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वही गामा किरणें। कौन सी? उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाभिकीय परिवर्तन है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो दोस्तों ये प्रश्न कि नाभिकीय परिवर्तन क्या है?
अब देखो पिंड का ऊर्जा में ये नहीं है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में होता ही नहीं है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में होता ही नहीं है, तो यूरेनियम का अल्फा कणों में ये सही है। बाकी ये तीन तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हुआ? यूरेनियम का अल्फा कणों से परिवर्तन है ना। जिन धातुओं को पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है वो धातुएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह धातुएं कहलाती है तन्य। तन्यता धातु का एक गुण होता है जिसको पीटने पर वह पल जाती है। क्लियर? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका और विभाजन नहीं किया जा सकता? मतलब जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए मिश्रण, तत्व, यौगिक और अणु। मिश्रण, तत्व, यौगिक और अणु। तो वैसे दोस्तों इसका राइट आंसर तो है परमाणु। क्या है? परमाणु। लेकिन परमाणु अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपन लगाएंगे अणु। परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर बनता है तत्व, तत्व से मिलकर बनता है यौगिक, और यौगिक से मिलकर बनता है मिश्रण। क्लियर? क्लियर? तो अपने पास ये तो है नहीं, है ना, तो अपन ने अणु लगाया। बहुत सारे अणु मिलकर बनाते हैं एक तत्व, बहुत सारे तत्व मिलकर बनाते हैं यौगिक, और बहुत सारे यौगिक मिलकर क्या बनते हैं? मिश्रण। क्लियर? अगला देखते हैं प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो दोस्तों सबसे कम समय लेता है पृथ्वी। कौन लेता है? पृथ्वी। पृथ्वी 365 या 366 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जबकि बृहस्पति 11 वर्ष में लगाता है, 11 वर्ष 11 माह में, शनि 29 वर्ष 5 महीने में, और वरुण 164 वर्षों में लगाता है। क्लियर? यानी कि सबसे कम में तो पृथ्वी और सबसे अधिक में 164 यानी कि वरुण। दोस्तों ये प्रश्न ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑप्शन में जो आएगा उसके ऊपर जाएगा। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, मतलब बढ़ाता है ना, घटाता है, घटा को घटा बढ़ा सकता है, यानी कि तीनों हो सकते हैं, लेकिन चौथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, यानी कि ये वाला सही है। बाकी ये भी सही है, ऑप्शन वो भी सही है, लेकिन एक से अधिक ऑप्शन अपन नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न है, पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? जो पित्त है उसका उत्सर्जन कहाँ होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। बाइल। पित्त रस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस का उत्सर्जन होता है यकृत में। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। अगला प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन देखना है किसके द्वारा होती है, क्या होती है। तो प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित है, ये तो गलत है भैया सरासर। प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, सही है। प्रकाश उत्सर्जन सहित होती है, गलत। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी गलत। अगर ये दूसरा वाला नहीं होता तो तीसरा सही होता, लेकिन अभी दूसरा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 190। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल को नीला, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बेरंग होता है। तो इसका राइट आंसर है, अगली क्लास में आपको मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, और आपके दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू वेरी मच।